गाइस, मैं हवज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में मैं चैनल करने वाली हूँ आपके वीकली प्रेडिक्शंस। गॉड को क्या मैसेजेस आप तक पहुँचानी है इस वीक, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या चीज़ें करनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो टाइम लेके एक बार आप अच्छे से सिलेक्ट कर लो कि किस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी व्हाट इज़ योर वीकली प्रेडिक्शन फॉर दिस वीक। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके कार्ड्स रखे हुए हैं। ये कार्ड्स आपके शफलिंग में आए थे। आई फीलिंग कि ये वीक ना आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा या फिर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी इस वीक। इस वीक ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। तो हो सकता है कि प्लीज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आपको गुस्सा आए या फिर मूड स्विंग्स आए या फिर किसी के बातें ज़्यादा आपको बुरी लग जाए या फिर गुस्सा ज़्यादा आ जाए, तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। इस वीक आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइटन रहेंगे एंड दैट इज़ नॉर्मल फॉर यू। तो अगर कुछ आउट ऑफ द वे आपको लगे, लाइक कभी कभी मेरे को जैसे होता है कि बिना मतलब का आई फील एंग्री फॉर नो रीजन, ऐसे ही नींद से उठ के आई फील एंग्री। तो मैं खुद को कोसती रहती हूँ, क्यों यार मेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई डोंट लाइक दिस। तो नहीं, खुद को कोसना नहीं है। इट्स ओके, फील दोज इमोशंस। हो सके तो उस टाइम अपना फेवरेट खाना खा लो या फिर फेवरेट मूवी देख लो या फिर सीरीज देख लो या फिर अगर कोई फेवरेट आर्टिस्ट है उनकी आर्ट की चीज़ें देख लो। मतलब जैसे एक्टर्स हो गए, फेवरेट एक्टर है तो उनका मूवी देख लो, फेवरेट सिंगर है तो उनके डांसेस या गाने वगैरह वो सब देख लो। तो नो दैट कि आपके फेवरेट चीज़ों से आपका वो हाइटेंड इमोशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ जाए। ओके, तो वो चीज़ आपको करनी है। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक स्पीक अप। खुद को एक्सप्रेस करने से रोकना नहीं। जो आप हो अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करो। स्पेशली स्कूल या ऑफिस या फिर फ्रेंड्स ग्रुप में मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है या फिर अगर आपके काम का क्रेडिट कोई और ले रहा है या फिर अगर आपको आदत है कि अगर कोई कुछ खुद के बारे में बोलता रहेगा, अपनी ही बड़ाई अगर कोई करता रहेगा, तो अगर आप चुप कर जाते हो उस सिचुएशन में, तो यू नीड टू से सम थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, कि खुद के बारे में भी चीज़ें बोलो। क्योंकि जब तक आप आगे बढ़ के खुद की टैलेंट्स को नहीं दिखाओगे, खुद के बारे में चीज़ें नहीं बोलोगे, तब तक लोग या तो आपको ओवरशैडो करेंगे या फिर आपके मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेंगे या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चीज़ें आपके फेवर में तभी आएंगी व्हेन यू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। नो दैट कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आप में वो टैलेंट इसलिए दी गए है टू शो द वर्ल्ड। आपने वो चीज़ खुद में डेवलप किया है, उन चीज़ों पे मेहनत किया है टू टेक दैट क्रेडिट। ठीक है, तो गो हैड एंड टेक दैट क्रेडिट। ठीक है, वो चीज़ आपको करना है। कोई भी चीज़ करने से इस वीक डरना नहीं। आपको बोला जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मूव फॉरवर्ड। तो कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मुझे इस तरफ अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, इस पर्सन से दोस्ती बढ़ानी है या फिर ये चीज़ मुझे नया ट्राई आउट करना है या फिर ऐसे मुझे पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आपको डर लगे मन में कि पता नहीं विल इट वर्क आउट, काम करेगा कि नहीं, कैसे आगे बढ़ूं, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि टेक दैट फर्स्ट स्टेप, आगे बढ़ो। बाकी सब यूनिवर्स पे बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। आपको बस आगे बढ़ते जाना है। नो मैटर आपको डेस्टिनेशन दिखे या नहीं दिखे, नो मैटर आपको कोई आउटकम दिखे या ना दिखे, आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। जहाँ पे आपका गोल है, जो चीज़ आप जिस चीज़ से ओरिएंटेड फील करते हो, वहाँ पे बस आगे बढ़ते रहो। ओके, कुछ कुछ लोग ये बिजनेस रिलेटेड भी मुझे फील हो रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस या फिर जो इंडिविजुअल सेटअप है या फिर अगर आप क्रिएटर्स हो एंड वहाँ पे आपको अपने मेहनत का फल उतना नहीं दिख रहा है, नो दैट कि आपको बोला जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। स्टूडेंट्स को भी बोला जा रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहो। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको सही टाइम पे रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ऑल्सो आई फील कि इस वीक टाइम देना खुद के किसी स्किल इंप्रूवमेंट पे। ओके, अगर आप खाना बनाने में अच्छे हो, उसके बारे में ज़्यादा वीडियोस देखो या फिर ज़्यादा खाना बनाओ। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो या फिर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उधर अपने इंटरेस्ट को बढ़ाओ, उसके बारे में नॉलेज बढ़ाओ। तो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ। दिस वीक इज अबाउट सेल्फ ग्रोथ। कहाँ पे आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए इस वीक? अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने टैलेंट को बढ़ाने में, अपने कल्चर को बढ़ाने में। ओके, तो
अपना नॉलेज एंड अपने स्किल को बढ़ाओ इस वीक, दैट विल यील्ड यू अ लॉट बेटर रिवॉर्ड्स एंड वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। नो दैट कि आप अपनी पढ़ाई को जितना अच्छा करोगे या फिर आप जितना अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे उतने ही एक्सपोनेंशियल वे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि जब तक हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद को लेके, तब तक हम कोई अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस हो जाता है हमारे मैनिफेस्टेशन में, भले ही वो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन हो या फिर अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन। अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन भी हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं। ओके, अब मानो ना मानो हम हमेशा ही मैनिफेस्ट करते हैं, तो जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारे इमोशंस है, उसके बेसिस पे हमारा लाइफ बनता रहता है। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका स्किल इंप्रूव हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिस वजह से आप में पॉजिटिविटी आएगी एंड जिस वजह से आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करने में ईजी होगा। अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशंस भी जो भी आप करोगे वो भी सही डायरेक्शन में जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव सिचुएशंस इनटू योर लाइफ। ओके, सो नो दैट कि जिसने भी आपको धोखा दिया था या फिर आपके साथ कुछ खराब किया था, बुरा किया था आपके साथ, वो भले कोई टीचर हो, कोई बॉस हो, कोई फ्रेंड हो, एक्स हो, एट्सेट्रा, फैमिली मेंबर, रिलेटिव, सॉरी, उनको इस वीक या तो बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने आपके साथ खराब किया या फिर उनको कर्मा वापस मिलेगा। उन्होंने आपके साथ जिस तरीके से जो भी चीज़ खराब किया उन्हें उस चीज़ का रेसिप्रोकेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि इफ़ आपके टीचर ने आपको खराब किया था, आपके साथ कुछ अनफेयर किया था, तो इस वीक शायद से उनके साथ कुछ अनफेयर होगा। ओके, एंड उसके लिए आपको यू डोंट नीड टू फील बैड, इट्स जस्ट दैट कि जो एनर्जी उन्होंने यूनिवर्स में डाली वही उनके पास वापस आ रही है, तो वैसी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपको शायद से पता भी चलेगा कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस वीक ना अपने डार्क एंड लाइट साइड दोनों को बैलेंस में लेके आओ। फाइंड आउट करो कि आप में ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ की है, कि आप में डार्क मिस्टीरियस एनर्जी ज़्यादा है या फिर लाइट एनर्जी ज़्यादा है। आप कौन से बीइंग हो, बिकॉज यू आर समवन हु इज स्पिरिचुअल। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि आप में वो डार्क साइड ज़्यादा है या फिर आप में वो लाइट साइड ज़्यादा है। कुछ टैरो रीडर्स का या फिर स्पिरिचुअल लोगों का आप देखोगे कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, किसी भगवान के बारे में लेके ही रीडिंग्स वगैरह करते हैं। एंड कुछ स्पेशली फॉरेन के जो टैरो रीडर्स होते हैं, दे गेट इनटू समथिंग डार्क एट टाइम्स। डार्क मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो नेगेटिव है, बट डार्क थिंग्स लाइक वीजी बोर्ड करना या फिर विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करना, विकन प्रैक्टिस करना। इंडियन वे में अगर देखें तो तंत्रा वो डार्क एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन हो गया, एंड वैदिक वे हो गया आपका लाइट एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन। दोनों चीज़ें गलत नहीं है, दोनों चीज़ें ही सही हैं, बट यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या चीज़ सही है एंड आप किस चीज़ से कनेक्टेड फील कर रहे हो। ये कुछ लोग जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हो ना, उनके लिए ये मैसेज है। तो ट्राई टू एक्सप्लोर आउट थिंग्स कि आप क्या हो। मुझे डार्क चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है। आई एम मोर ड्रॉन टूवर्ड्स अघोरा, तंत्रा, एसोटेरिज्म एट्सेट्रा, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स। तो मैं उन सब के बारे में पढ़ती हूँ, कल्चर करती हूँ। आपको भी वही देखना है कि आप किस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, एंड नो दैट कि उसके बारे में अपना नॉलेज थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट विथ योर लाइफ एंड योर लाइफ पर्पस। ओके, सो आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में। एंड ओके, एक और मैसेज आ रहा है। कुछ लोग शायद से आपका खराब करने की कोशिश करेंगे इस वीक, छोटा मोटा खराब, लाइक आपका नाम बिगाड़ना या फिर आपने कुछ किया उसका क्रेडिट ले लेना, या फिर बिना मतलब का टीचर के या बॉस के सामने आपको फंसा देना। अगर वैसा कोई सिचुएशन हो ना, सामने बढ़ के खुद के पॉइंट को रखना कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। नो दैट कि यू विल बी हर्ड। आप अगर पीछे रहोगे एंड नहीं बोलोगे, अपने आपको नहीं डिफाइन करोगे, तो तब जाके लोग आप ही को ब्लेम करेंगे। सो जहां पे भी आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है एंड सामने वाला आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, सामने से बोलो, उसको बोलो, दूसरों को बोलो कि सो से योर ट्रूथ, स्पीक योर ट्रूथ। ठीक है, सो यस, आई गेस इतनी मैसेजेस हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन ने आपके लिए क्या क्या मैसेजेस भेजी हैं, क्या क्या एडवाइसेस, क्या क्या
चीज़ें जो आपको करनी है या अवॉइड करनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप स्क्रीन पे अपने कार्ड्स देख सकते हो, ये सब कार्ड्स आपके आउटकम में आए थे। ओके, जो फर्स्ट चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है वो ये है कि पेशेंस रखना आपको आपके गोल तक लेके जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू रियलाइज कि किसी भी चीज़ को हम अगर चेज करते हैं तो वो चीज़ हमसे उतना ही दूर भागता रहता है। तो यू नीड टू स्टॉप चेजिंग वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। जिस भी चीज़ से, जो भी चीज़ आपको चाहिए कि आप अपने लाइफ में इस चीज़ को लाना चाहते हो, भले वो लव लाइफ से हो रिलेटेड हो, भले वो करियर से रिलेटेड हो, वट एवर बी द थिंग, आप जितना सोचोगे कि काश ये मेरे पास आ जाए, क्यों ये मेरे पास नहीं आ रहा है, एंड इम्पेशेंट होगी कि कब ये चीज़ होगी, उतना ही वो चीज़ आपसे दूर जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको यूनिवर्स को बोलना है, आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये ऑलरेडी मेरे पास है, एंड ये मेरे पास और भी जल्दी आ रहा है, एंड फिर उस चीज़ को भूल जाओ। मैनिफेस्टेशन के वीडियोस चाहे तो देख सकते हो कि किस किस लॉ पे बेस्ड होती है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन के मेथड्स नहीं, ठीक है, मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अपॉन यू, बट बेसिक्स क्या होती है मैनिफेस्टेशन की, उसके बारे में वीडियोस देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। मैंने भी शायद से अपने चैनल में कभी मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियो रखा होगा, तो हियर मी आउट बोल के एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आई थिंक मैंने कभी तो एक डाला था। ओके, तो यस, आपको ये चीज़ रियलाइज करना है कि जितना हम किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं वो चीज़ उतना ही हमसे दूर चली जाती है। यू नीड टू फील कि वो ऑलरेडी आपकी है, तभी वो आपकी होगी। ऑल्सो नो दैट कि आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ के पीछे आप पड़े हुए हो बहुत ही स्टबर्न होके, एंड वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, देन नो दैट कि मे बी वो चीज़ आपके लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ लोग का रिलेशनशिप के लिए मेरे को स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि इफ़ यू ट्राइंग टू वर्क आउट अ रिलेशनशिप, काफ़ी टाइम से आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो पर्सन आपको पसंद करे या फिर रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है, देन नो दैट कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। क्योंकि कुछ लोगों को शायद से ये सुन के डिसहार्टनिंग लगेगा, बट आई ऑलवेज से कि गॉड्स रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। जहाँ पे एनर्जी खत्म हो चुकी है, कर्मा खत्म हो चुका है, आप कुछ भी क्यों ना कर लो, वो चीज़ वर्कआउट नहीं करता है। एंड अगर आप उसे वर्कआउट कराने की कोशिश करते हो तो अननेसेसरीली आप ही सफ़र करते हो। तो जो चीज़ जहाँ पे एंड हो चुकी है, भले वो जॉब हो, भले वो फ्रेंडशिप हो, भले वो रिलेशनशिप हो, कि आपने अपना बेस्ट दिया, फिर भी वहाँ पे आपको कुछ मिल नहीं रहा है, just let it go and खुद को बोलो कि I am open to new possibilities, I am open to new people, I am open to new love life, okay, and I let go of the old। ये चीज़ें खुद को बोलो एंड खुद को ओपन करो न्यू पॉसिबिलिटीज को लेके। ओके, ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको करियर में कुछ डिफिकल्टीज फेस होना इस वीक, देन आपको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कि अगर आप करियर को लेके इस वीक कोई गोल सेट करोगे कि मुझे इतने दिन में ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, हो सकता है कि आपको डिफिकल्टीज मिलेंगी। ओके, कि पढ़ने बैठे कोई गेस्ट आ गए घर पे एंड नहीं पढ़ पाए, या फिर पढ़ने बैठे मूड खराब हो गया। ओके, यू नीड टू पुश योरसेल्फ थ्रू इट, कि गेस्ट आए, उनके साथ थोड़ी देर बात करके फिर बोला कि आंटी अंकल मेरे को पढ़ना है तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। या फिर अगर मूड खराब हो गया तो खुद को कुछ अपलिफ्टिंग वीडियोस या फिर कुछ भी करके जो कि अच्छा लगता है, वो चीज़ आधे घंटे या 1 घंटे में करके फिर वापस गेट बैक टू योर स्टडीज। तो नो दैट कि आपको यूनिवर्स परेशानियां देगा, क्यों देगा? टू टेस्ट यू कि आपका कमिटमेंट कितना है, आप कितना उस चीज़ को सच में दिल से चाहते हो। ओके, एंड वहाँ पे अगर आप हार मान गए, अगर आप अपने इमोशंस में बह के डिसीजंस ले लिए या फिर पढ़ना बंद कर दिए एंड वट एवर, तो तब जाके वो गलत हो जाएगा। तब जाके जो आप चीज़ अपने लाइफ में लाना चाहते हो वो चीज़ आपसे थोड़ी सी दूर चले जाएगी एंड डिले से आएगी, देर से आएगी। ओके, लेकिन अगर आप खुद को पुश करते हो एंड अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हो, तब जाके आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि इमेजिन योरसेल्फ इन योर हाईएस्ट फॉर्म और इन योर बेस्ट फॉर्म। अपने आप को 2 साल के बाद या फिर रीसेंट का ही अगर गोल हो, तो व्हाट इज योर बेस्ट फॉर्म? आपका जो बेस्ट सेल्फ है वो कैसा दिखता है, वो क्या हरकतें करता है, उसे क्या क्या चाहिए लाइफ में, वो सब इमेजिन करो। थोड़ा सा ठहर के इस चीज़ को इमेजिन करो कि आपको चाहिए क्या, आपके बेस्ट सेल्फ को चाहिए क्या, किस चीज़ में आपको सच में खुशी मिलेगी, किस चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, इस वीक ये चीज़ डिस्कवर करो, नो दैट कि वो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होगा।
ओके, तो थोड़ा सा टाइम देके यू नीड टू इमेजिन योरसेल्फ कि किस चीज़ में आपको सच में दिल से खुशी मिलती है, किन लोगों के साथ दिल से खुशी मिलती है। एंड नो दैट कि एक बार उस चीज़ को आप समझ गए ना कि हाँ मेरी खुशी इस चीज़ में है, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर पाओगे एंड लेट गो कर पाओगे। मे बी सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मैं खुद के लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत साल से आई एम अ डेंटिस्ट, एंड बहुत साल से मैंने खुद को उसमें काम करा, उसी में टाइम दिया, पढ़ाई में टाइम दिया, फिर फेलोशिप किया, फिर क्लिनिक किया, फिर नॉन क्लिनिकल किया, बट किसी भी चीज़ में कभी मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिली। तो एक दिन मैं बैठ के मैंने खुद को इमेजिन किया कि व्हाट इज इट दैट रियली मेक्स मी हैप्पी। एंड मेरे को फील हुआ कि जब मैं टैरो करती हूँ, जब मैं स्पिरिट से कनेक्टेड होती हूँ, जब मैं हाईएस्ट पावर से कनेक्टेड होती हूँ, तब जाके मुझे दिल से खुशी मिलती है। तब जाके मुझे टाइम तक का एहसास नहीं होता है कि कितना टाइम बीत गया एंड मैंने खाया ही नहीं शायद से, या फिर कितना टाइम बीत गया एंड मैं अभी भी यही कर रही हूँ। टाइम फ्लोज एज इफ कि टाइम डजंट इवन एग्जिस्ट। इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल सोलेस, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मुझे कभी डेंटिस्ट्री ने दिया ही नहीं है। बट आई नो कि हाँ वो मेरे फ्यूचर के लिए है, बट अभी के लिए नहीं। तो द थिंग इज, जब मैंने वो चीज़ रियलाइज किया तब जाके आई कुड डिटैच माई सेल्फ कि हाँ अभी के लिए ठहराव मुझे चाहिए, अभी के लिए मुझे डेंटिस्ट्री पे काम नहीं करना है। तो जब मैं ऐसा की उसके 1-2 महीने के बाद मैं अपना जॉब छोड़ पाई, वरना मेरे को ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि किसी चीज़ पे आप अपना 7-8 साल दो एंड उस चीज़ को कल्चर करो। मैं अच्छी थी, मैं बुरी नहीं थी डेंटिस्ट्री में, ओके मैं अच्छी थी, आई हैड गुड स्किल इन इट। तो इतना मेहनत मैंने वहाँ पे किया, इतने साल का मेरा मेहनत पानी में चला गया, या फिर उस चीज़ को छोड़ू कैसे, वो अटैचमेंट रह रहा था। तो जब मैंने खुद को इमेजिन किया कि हाँ मैं इस चीज़ में खुश हूँ, मैं डेंटिस्ट्री में खुश अभी के लिए तो हो ही नहीं सकती, तब जाके मैं उस चीज़ को छोड़ पाई। एंड आई नो कि मे बी फ्यूचर में शायद से वो मेरे पास वापस आए, लेकिन सही टाइम पे वापस आएगा, एंड तब वापस आएगा जब मैं उससे खुश फील करूँगी। ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी फील होती है, आपको किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा खुशी फील होती है, एंड जिस चीज़ के साथ एंड जिन लोगों के साथ आपको खुशी फील नहीं होती है, यू विल गेट द करेज टू लेट दैट गो, अगर आपने ये चीज़ दिल से रियलाइज किया तो। ओके, यू आर ऑल्सो बीइंग टोल्ड कि अननेसेसरी झगड़े फसाद में इस वीक मत पड़ना, बिकॉज चांसेस है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हैं जो लोग आपके पीस ऑफ माइंड को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। वो फैमिली ड्रामा हो सकता है, नेबर्स का ड्रामा हो सकता है, स्कूल कॉलेज कहीं का भी ड्रामा हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। तो अगर कोई अननेसेसरी ड्रामा कोई आपके लाइफ में लाए, चुपचाप रहना एंड इग्नोर करना। ओके, घोस्ट कर देना, उस पर्सन को उतने टाइम के लिए ब्लॉक कर देना, जब तक वो शांत नहीं हो जाता ब्लॉक कर देना। नो दैट कि आपके रिएक्शन से ही उसके रिएक्शंस और बढ़ेंगे। तो वो एक्शन करेगा, आप अगर रिएक्शन करो तभी जाके वो फिर से कुछ गड़बड़ करेगा। अगर उसका एक्शन आया एंड आपने उसे इग्नोर कर दिया, उसके पास उतना पावर ही नहीं रहेगा कि वो और चीज़ों को बिगाड़े। ठीक है, तो ऐसे करके आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। ये आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं, तो लोगों को अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कोई चीज़ उतनी नहीं बताना। ऑल्सो कोई है यार जो इस वीक शायद से आपको आगे बढ़ के कुछ नेगेटिव फील कराने की कोशिश करेगा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है वो या तो कोई रिलेटिव है, या फिर कोई नेबर है, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप उतने क्लोज नहीं हो, बट उनको आदत है दूसरों के लाइफ में घुस के उनके पर्सनल मैटर्स में घुसने का। ओके, तो ऐसा इंसान अगर कोई आपको खराब फील कराए आपके करियर को लेके, या फिर आपके लव लाइफ को लेके, या आपके मैरिज को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, नो दैट कि उसे उस टाइम कुछ तो एक पलट जवाब देके फिर निकल जाना है। ठीक है, उसके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं करना है, कुछ एक पलट जवाब देना कि हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है फाइन, वेल एंड गुड, आई कांट कंट्रोल योर इमोशंस, खुश रहो, आप खुद ही के थॉट्स में खुश रहो। ओके, ऐसे कुछ एक बोल के कि वो फिर वहां से निकल जाना है। ओके, तो चांसेस है कि ऐसा कुछ हो सकता है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो नो मैटर वॉट, आपको लाइफ कितनी भी टफ क्यों ना भी लग रही हो, प्लीज हार मत मानना एंड आगे बढ़ते रहना। खुद को चेंज नहीं करना, नो मैटर कोई आपको कितना भी क्यों ना कुछ बोल दे। आप जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बेस्ट हो, एंड आप खुद ही के बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो खुद को कभी नेगेटिव वे में चेंज नहीं करना, नो मैटर कितना भी कोई क्यों ना आपको बोले कि नहीं जरूरत नहीं है, दूसरों ने तुम्हें क्या ही करा है, तुम क्यों दूसरों के साथ करोगे। नहीं, इफ यू फील लाइक कि हाँ मुझे मदद करनी चाहिए किसी की, करना। इफ यू फील लाइक कि आपको
किसी और का भला करना चाहिए, नो मैटर उधर से आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, यू नीड टू डू दैट। जो आपका दिल बोले वो जरूर करो, बट हाँ अगर आपको फील होता है कि नहीं और इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, देन वेल एंड गुड, वॉक अवे फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। ओके, सो इतने ही मैसेजेस हैं आपके लिए इस वीक के, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस इज रियली अप्रिशिएटेड। यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक डिवाइन को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके शफल्ड कार्ड्स रखे हुए हैं। पहली बात तो आई फील कि इस वीक ना आपके साथ हो सकता है कि कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका हो इस वीक। मे बी आपको कुछ अलग टाइप के सपने दिख जाए जहाँ से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिले या फिर मदद मिले या फिर किसी चीज़ का आंसर मिले या फिर कुछ का कुछ एक, आई डोंट नो, अलग अलग लोग का अलग अलग चीज़ है, बट आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप लोग का इस वीक ज़रूर होगा जिससे आपका डिवाइन पर भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड जिस वजह से आप समझोगे कि आप अगर चाहो तो अपने इंट्यूशन को और भी कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। ओके, कुछ का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप लोग कुछ सोचोगे एंड वही सच हो जाएगा। कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि आपकी बोली हुई बात सच हो जाएगी, कि आपने कोई चीज बोला एंड तुरंत वो सच हो गया। तो यू वुड गेट टू सी द अदर साइड, यू वुड गेट टू सी कि आप में पोटेंशियल है कि आप अपने पावर्स बढ़ा सको अगर आप चाहो तो। ठीक है, ऑल्सो फीलिंग कि इस वीक अगर आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो ना, मेडिटेशन किसी भी काइंड ऑफ मेडिटेशन जिससे आपको रेजोनेटेड फील हो, अगर वो चीज़ करने की कोशिश करो तो यू विल बी एबल टू चैनलाइज मैसेजेस फॉर योरसेल्फ। आप खुद को सही डायरेक्शन में ले जा पाओगे, आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपके लाइफ में। ओके, ऑल्सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अगर हो सके तो गौतम बुद्धा से प्रे करना या फिर गौतम बुद्धा के बारे में, लाइफ के बारे में पढ़ना, या फिर उनके अगर कुछ मेडिटेशन मेथड्स हैं तो उनके बारे में पढ़ना, बिकॉज उनकी एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है इस रीडिंग में। सो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ये चीज जरूर करना। ओके, दूसरी चीज जो मुझे आपके लिए फील हो रही है वो ये है कि आप जैसे खुद को ट्रीट करोगे वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे। सो इफ यू आर समवन जो कि थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो या फिर खुद पे भरोसा नहीं करते हो या फिर खुद पे ज्यादा हार्श रहते हो, तो वैसा ही यूनिवर्स रेप्लिकेट करेगा एंड आपके लाइफ में वैसे वैसे लोग आएंगे जो शायद से उतने सच्चे नहीं हो आपके साथ, या फिर उतना ज्यादा भाव नहीं देते हो आपको, या फिर आपका मतलब मदद तो ले लेते हैं, आपका एडवांटेज तो ले लेते हैं लेकिन खुद मदद नहीं करते। तो यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ इन द बेस्ट मैनर, तब जाके यू विल गेट ऑल दोज पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको अच्छे से ट्रीट करे। ओके, तो स्क्रूटिनाइज करो इस वीक कि कहाँ कहाँ पे आपको खुद को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए लेकिन आपने ट्रीट नहीं किया, आपने खुद को फॉरगिव करना चाहिए था लेकिन आपने फॉरगिव नहीं किया, या फिर कहीं पे अगर आपको खुद को इजी वे में हैंडल करना चाहिए था, आपने खुद को ब्लेम किया उस टाइम। ठीक है, तो वो क्या चीज है पास्ट के पैटर्न्स या अभी के पैटर्न्स जो कि सही नहीं है, इन विच यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ राइट, क्योंकि नो दैट कि आपको ये बॉडी दी गई है टू टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। ओके, आप बॉडी नहीं हो, आप खुद का सोल हो, ये बॉडी बस आपको दी गई है। नेक्स्ट जन्म में आपको कुछ और बॉडी होगा, नेक्स्ट जन्म में आपकी कोई और आइडेंटिटी होगी, ना ये नाम होगा, ना ये घर होगा, ना ये कुछ होगा। ओके, तो सी योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, एंड एक स्ट्रेंजर को, एक दूसरे पर्सन को, अपने लव्ड वंस को आप जितने प्यार से ट्रीट करते हो, खुद को भी उसी प्यार से ट्रीट करो, उसी नरमियत से ट्रीट करो, वैसे ही पैम्पर करो, वैसे ही मोटिवेट करो। ठीक है, तो लव योर सेल्फ एज इफ यू वुड लव योर लव्ड वंस। ओके, वैसे खुद को ट्रीट करना है, राइट। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि इस वीक शायद से आपको किसी चीज में काफी ज्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अगर कोई एग्जाम के आंसर्स निकलने हैं, सॉरी रिजल्ट्स निकलने हैं, तो मे बी यू विल गेट गुड मार्क्स इन इट। कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है आप लोगों को, अगर लॉटरी वगैरह में भी अप्लाई करते हो। आई डोंट नो, मे बी मुझे कुछ लोग का लॉटरी भी लग रहा है कि लॉटरी से शायद से आपको कुछ मिलेगा। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि सैलरी हाइक हो सकती है, या कहीं से पैसे मिले, शायद से कोई रिलेटिव आए एंड आपको पैसे दे के जाए, या कोई गिफ्ट दिया आपको, ऐसा भी हो सकता है। इस
इस वीक आपको कोई कोई आपका कोई आपके फैमिली में है, आई फील, जिससे अगर आप कोई मदद मांगो ना या फिर किसी चीज का आइडिया मांगो तो उनसे आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा। तो अगर लाइफ में किसी चीज में फंसो ना कि समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे पढ़ाई करना है, फिर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, फिर किस कंपनी में अप्लाई करना है, तो ट्राई टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन। तो वो जो भी पर्सन है, आपके रिलेटिव्स में से कोई है, दूर के रिलेटिव भी हो सकता है, पास के भी हो सकता है, खुद का सगा भाई बहन वो भी हो सकते हैं, तो उनसे आइडियाज एंड हेल्प मांगने की कोशिश करना, सजेशंस उनका मांगना। सोचो किसी चीज में कंफ्यूज्ड हो तो उनको दिखा के वो चीज सजेशन उनसे मांगना, नो दैट कि उससे आपको हेल्प मिलेगी या कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर मिलेगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि अगर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर पास्ट में 1-2 साल के अंदर कभी ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई फ्रेंडशिप टूटी है या फिर किसी फ्रेंड से दूर आए हो आप, या किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप था, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वो अगर आपका कम हो चुका है ना कि बातें उतनी नहीं होती है, ओके, तो अगर वैसा कुछ सिचुएशन रहा है तो हो सकता है कि इस वीक आपको उस पर्सन की याद थोड़ी सी आएगी या फिर आपको दुखी लगेगा कि क्यों ये परफेक्ट रिलेशनशिप टूट गया, क्या रीजन था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब भी वैसा कुछ दिमाग में आए ना, जस्ट नो दैट कि खुद को आपको बोलना है कि हर चीज ऑब्वियसली टेम्पररी है, हम खुद टेम्पररी है ना, आज है कल उसका वजूद नहीं भी हो सकता है, हम कोई और में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, ओके। तो हर चीज का एक टाइम एंड स्पेस होता है, एंड उस टाइम उस पर्सन का टाइम एंड स्पेस आपके लाइफ में था, अभी यू हैव आउटग्रोन इट, अभी यू हैव आउटग्रोन दैट पर्सन, यू हैव आउटग्रोन दैट एनर्जी, तो यू हैव आउटग्रोन दैट कर्मा। तो अगर वो पर्सन आपके लाइफ में अभी होते, देयर इज नो वे कि आप उनके साथ खुश रहते या फिर चीजें रेजोनेट फील करते, वो चीज टॉक्सिक हो जाती। नो मैटर वो कितने भी क्लोज क्यों ना फ्रेंड आपके रहे हो, अगर अभी एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो आपकी लाइफ में रहते तो आपको टॉक्सिक फील होता, आपको बंद बंद फील होता कि यार क्यों ये एक्स्ट्रा मेरे से बात किया जा रहा है, क्यों ये रेगुलरली कॉल करता है, ओके, तो आपको इरिटेटेड फील होता है उस इंसान से, बिकॉज कर्मा खत्म हो चुका है, ओके। तो यू नीड टू मेक पीस विद दैट थिंग, एंड खुद को ये चीज समझानी है आपको। ऑल्सो इस वीक सेल्फ लव पे थोड़ा सा ध्यान दो, खुद को पैम्पर करो, खुद को एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्यार करो, वो जो चीज़ें करना आपको पसंद है वो सब चीज़ें करो। आई एम फीलिंग कि अगर आप लोग खुद के सेल्फ केयर पे भी थोड़ा सा टाइम एंड पैसा एंड एफर्ट्स डालोगे ना, तो उससे भी आपका बहुत ज़्यादा ग्लो अप होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर हेयर कट करवाना है हेयर कट करवाओ, अगर कुछ स्किन ट्रीटमेंट्स कराने हैं वो कराओ, कुछ अच्छा खाने का मन करता है वो चीज़ करो, ओके। सो पैम्पर योर सेल्फ दिस वीक, बिकॉज उससे आपका सोल बहुत ज़्यादा खुश होगा एंड आप देखोगे कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है टू कैरी ऑन विथ योर लाइफ, ओके। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको मैसेजेस से अच्छा लगा हो, रेजोनेट फील किया हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय।